Hi everyone, I am Rahul sir. Welcome to on my YouTube channel A1 राहुल स्टडी पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर होता है। रेक्टेंगल मीन्स होता है आयत और स्क्वायर मीन्स वर्ग। तो चलिए हम इस बेसिकली नॉलेज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और ये जो टॉपिक है ना काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम क्यों ना इसको बहुत ही बारीकी से समझ ले और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस वीडियो में एकदम बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो आज के जो बेसिकली नॉलेज जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आज। तो चलिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही जोरदार है, बहुत ही मस्त है और ऐसा वीडियो आपको शायद पहली बार मिला होगा यूट्यूब पे। देखिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक भाई के लिए अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा हर दिन एक नई वीडियो अपलोड होता है और जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम इस बेहतरीन वीडियो को और बेहतरीन टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे कि व्हाट इज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एंड इट्स व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी और इसका गुण क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और ये हो गया हमारा स्क्वायर। यहाँ पे इसके नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। देखिए, रेक्टेंगल में खास क्या प्रॉपर्टी होता है। रेक्टेंगल में हमारा हर एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री, या हर एक कोण लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। जबकि स्क्वायर में भी हमारा हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी हर एक कोण लंब होता है। लेकिन इसमें कुछ खास गुण है, दोनों में कुछ खास विभिन्नता है। देखिए, रेक्टेंगल मतलब होता है इसके आमने सामने की भुजा जो है ना बराबर होता है। इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, रेक्टेंगल में हमारा एक स्पेशल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। चलिए इसका भी हम नाम दे देते हैं। देखिए, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो चलिए इसका कुछ खास प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। देखिए, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है, क्या नियम है, इसका आमने सामने की जो भुजा है ना ये बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ए बी के सामने कौन सा है, सी डी है, तो ये भुजा हमारा बराबर हो गया। और देखिए ए सी के सामने कौन है, बी डी, तो ये भुजा हमारा बराबर हो गया। और देखिए स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है हमारा चारों जो भुजा है ना वो आपस में बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब भुजा हमको क्या है, बराबर होना है। पी क्यू बराबर है पी आर बराबर है आर एस बराबर है क्यू एस, तब जाकर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम स्क्वायर कहेंगे, यानी इसको वर्ग कहेंगे। यदि मान लीजिए चारों भुजा में से कोई भी एक भुजा डिफरेंस हो तो उसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे। स्क्वायर तभी बोल सकते हैं जब चारों भुजा बराबर हो, यानी पी क्यू और क्यू एस, आर एस और पी आर, यानी चारों भुजा बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी, तो ए बी के सामने कौन सा है, सी डी है, तो सी डी बराबर होगा। और ए सी के सामने कौन है, बी डी, तो ए बराबर होना चाहिए, तब जाकर हम बोलेंगे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। यदि बराबर नहीं होगा आमने सामने की भुजा तो हम इसको रेक्टेंगल नहीं कहेंगे। अब देखिए इसमें कुछ खास सूत्र होता है, तो उस सूत्र के बारे में हम जान लेंगे, क्योंकि इस सूत्र जो है ना हमारे एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में इसका यूज है, इस सूत्र के बारे में। तो चलिए हम इस सूत्र जान लेते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू होता है। देखिए, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लंबाई हो गया और इसमें देखिए रेक्टेंगल को हम लंबाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंबाई। जैसे मान लीजिए हमारा लंबाई 5 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना हो गया, 3 मीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए, लिख लीजिए आप, आयत की
लंबाई। चलिए एक चीज आपको बताना भूल गए, देखिए इसका परिमाप होता है, सॉरी क्या होता है, परिमाप। तो देखिए हम यहाँ पे ए बिंदु पे खड़ा है और यहाँ से हम बी पर आएंगे और बी से कहाँ पे आएंगे, डी पर, और डी से कहाँ तक आएंगे, सी, और सी से कहाँ तक आएंगे, ए तक। तो इसके चारों ओर का जो परिसीमा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप। तो आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके हम ए बिंदु पर है और ए बिंदु से कहाँ पे आए, बी पर आए, और बी से डी पर, और डी से कहाँ पे आए, सी पर, और सी से ए पर आए। तो इसको हम जब चारों तरफ इसका जो घेरा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। और इसका क्षेत्रफल कोई कहेगा निकालने के लिए, तो चारों रेखाओं से घिरे हुए इसमें अंदर का जितना स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, इसका क्षेत्रफल कहते हैं। ये जितना स्थान घेरा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए चारों रेखा ए बी सी डी है और इसके अंदर जितना स्थान घेरा है ना, इसी को हम इसका क्षेत्रफल बोलेंगे यानी एरिया। तो इसको भी हम पेरीमीटर, वर्ग का पेरीमीटर किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए P है, अब P बिंदु से Q पर आएंगे, Q से S पर, S से R पर, और R से P पर। तो इसके चारों ओर का जो परिसीमा है ना, इसको हम बाउंड्री लाइन को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर यानी परिमाप। और इसके अंदर जितना स्थान घिरा हुआ है, जितना छेका हुआ है, इसको हम बोलेंगे इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो चलिए हम इसको आप लिख लीजिए, कुछ इसमें फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए और ध्यान दीजिए, रटिए नहीं, समझिए, आपको समझने की जरूरत है। टॉपिक्स बहुत ही जबरदस्त है और इस जबरदस्त टॉपिक को आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है और वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखने की जरूरत है। तो चलिए इसमें होता है एक आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे मान लीजिए इसका कोई पूछेगा, इसका लंबाई आयत की 5 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 5 गुना 3 यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए आयत की अब लंबाई क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई बराबर, देखिए क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा, क्या होगा, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। एक होता है आयत की यहाँ पे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्या होता है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल हो गया और आयत का परिमाप यहाँ होता है 1 परिमीटर। आयत की परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे मान लीजिए आपको इसमें आयत दिया हुआ है, एक इसका लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, और कोई आपको इसमें बोल दे रहा है कि इसके आप परिमाप बताइए यानी पेरीमीटर बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर जो है ना आसानी से वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 5, 5 प्लस चौड़ाई 3, 8, और 8 दूना 16, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 16 मीटर। आपको आसानी से निकल गया। तो चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आयत का परिमाप होता है इतना, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल आप देख लिए। अब आइए वर्ग में, देखिए यहाँ पे वर्ग की परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 इंटू 1 भुजा, 4 इंटू 1 भुजा। देखिए इसमें दिया है, मान लीजिए आपको भुजा दिया है 4 मीटर, तो इसमें भुजा 4 मीटर है, तो हम बताएं क्या है कि ए स्क्वायर यानी वर्ग का सभी भुजा जो है ना आपस में सेम होता है यानी बराबर होता है। तो जब 4 मीटर ये हो गया तो ये भी हमारा 4 मीटर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यानी सब 4 मीटर होगा, सभी भुजाएं 4 मीटर होगा, तो हमारा एक वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग की परिमाप आपको कोई पूछ देगा बताइए, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू 1 साइड यानी 4 इंटू 1 भुजा। जैसे मान लीजिए 4 गुना 1 भुजा कितना है 4,
तो 4 चौका 16, 16 मीटर हमारा परिमाप हो गया। तो देखिए अब इसी में कोई पूछ देगा वर्ग की एक भुजा, आप वर्ग की एक भुजा बताइए, तो उसका फॉर्मूला होता है वर्ग की एक भुजा क्या होता है, परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4। वर्ग की एक भुजा होता है परिमाप बटा 4। और देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। जैसे मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल इसमें पूछेगा कोई आपसे, तो क्या कहेंगे आप, 4 मीटर भुजा है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 16 वर्ग मीटर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। और चलिए हम आपको त्रिभुज के बारे में भी हम बता देते हैं। देखिए 3 सरल रेखाओं से बंद घिरे हुए जो आकृति बनता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति है, इसको हम त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पर लिख सकते हैं आप त्रिभुज की परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग मतलब प्लस। जैसे मान लीजिए तीनों भुजा, इसमें ए बी, बी सी और ए सी भुजा है, इसको आप कोई कह रहा है त्रिभुज का परिमाप निकालिए, तो ये तीनों भुजा आप दिया रहेगा, तो तीनों भुजों को जो हम जोड़ देंगे ना, तो इसको हमको क्या आसानी से मालूम चल जाएगा कि त्रिभुज की परिमाप क्या है। तो त्रिभुज की परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। एक होता है त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, 1/3 आधार इंटू शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। तो चलिए आप समझ गए होंगे और आपको यह वीडियो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। यदि कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।